नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विनय और आज हम बात करने वाले हैं ओआईसी की मीटिंग के बारे में। अफ्रीका में एक देश है नाइजर की जो एक सिटी है नियामे, यहाँ पर 27 to 29 नवंबर मीटिंग हुई है ओआईसी की। ओआईसी मतलब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, जो कि हर साल होती है 3 दिन के लिए, हर साल रखी जाती है, अलग अलग शहरों में रखी जाती है, जिसमें काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर CFM शामिल होते हैं हर देश के। और मुस्लिम कंट्रीज में जो भी उठापटक चल रही होती है उस पर चर्चा होती है और फैसले लिए जाते हैं। ये मुस्लिम कंट्रीज की एक ऑर्गेनाइजेशन है OIC, जिसमें जो भी इन कंट्रीज में चल रहा होता है, जो भी समस्याएं होती हैं, उन पे बहस होती है, उन पे चर्चा होती है। और ये हर साल 3 दिन के लिए मीटिंग की जाती है। OIC का हेडक्वार्टर जेद्दाह सऊदी अरेबिया में है। इस बार ये मीटिंग अफ्रीका कंट्री के नियामे में हुई। अच्छा, जहाँ ये मीटिंग हुई नियामे में, अफ्रीका के जो नियामे नाइजर देश में नियामे शहर है, तो जहाँ पे ये मीटिंग हुई, कन्वेंशन सेंटर में जो भी मीटिंग हुई है वो इंडिया की तरफ से बनवाया गया है। महात्मा गांधी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर, जो कि इंडिया ने बनवाया है, ये महात्मा गांधी जी की 150 बर्थ एनिवर्सरी पे। नाइजर में अब तक इंडिया ने ओवरऑल $100 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टमेंट नहीं, डेवलपमेंट के लिए एज अ गिफ्ट $100 मिलियन दिए हैं। अब यहाँ पर जो मीटिंग हुई है OIC की, यहाँ पर जो महात्मा गांधी ये कॉन्फ्रेंस हॉल में जो भी मीटिंग हुई है OIC की, वहाँ पर 57 कंट्रीज ने भाग लिया है। अच्छा, इस मीटिंग में जो रिजोल्यूशन पास किया गया है वो इंडिया के अगेंस्ट है, जिसमें यह कहा गया है कि 5 अगस्त 2019 को जो भी आर्टिकल पास किया गया है, जो भी चेंजेस लाए गए हैं, उसे रिवोक किया जाए और यूटी को हटा दिया जाए, जैसा पहले था वैसा कर दिया जाए। मतलब इनका ये कहना है कि OIC का कि इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स इश्यूज हैं बहुत सारे, जम्मू कश्मीर को लेके जो भी खून खराबा हुआ है, इन सब चीज़ों को, ये जितने भी चेंजेस हुए हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीदने का कानून जो लाया गया था कि भाई आउटसाइडर्स ज़मीन खरीद सकते हैं, और पाकिस्तान में जो जम्मू कश्मीर में 370 जो आर्टिकल है उसे चेंज किया गया, हटा दिया गया, इन सब चीज़ों को वापस लाया जाए। OIC की तरफ से जो भी रिजोल्यूशन लाया गया है उसमें ये बोला गया है कि इंडिया ने जो भी चेंजेस किए हैं 5 अगस्त को, जो भी चेंजेस किए हैं वो पूरे इलीगल हैं, और आउटसाइडर को भी यहाँ पर ज़मीन खरीदने का या डोमिसाइल जो सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे कि कोई भी आउटसाइडर यहाँ पे ज़मीन खरीदता है तो उसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेने का जो फैसला किया गया था वो भी वापस लिया जाए। तो इसके लिए इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है। अब इतनी सारी जो OIC ने कहानी रची है, जितना भी रिजोल्यूशन पास किया है, जो भी पूरी कहानी बनाई है, उसके लिए इंडिया ने भी जवाब दिया है, एक प्रेस रिलीज जारी की है। इंडिया ने इस प्रेस रिलीज में OIC की सभी चीज़ों को, इनके रिजोल्यूशन को पूरी तरीके से सिरे से रिजेक्ट कर दिया है। इंडिया ने कहा है साफ शब्दों में कि इसे हम रिजेक्ट करते हैं, और ये भी बोला है कि आपको कहीं से भी कोई राइट नहीं है, कोई हक नहीं है इंडिया के इंटरनल अफेयर में बोलने का, कोई भी अधिकार नहीं है आपको। और इंडिया ने यहाँ पर OIC को साफ साफ चेताया भी है, उनको ये भी कहा है कि भाई आप ध्यान रखिए कि आप जिनकी बातें ये सुन के इंडिया को जो रिजोल्यूशन दे रहे हैं, जिनके इंडिया के अगेंस्ट हो रहे हैं, जिनकी ये चीज़ें सुन के वो कहीं OIC को यूज़ ना करने लग जाएं, OIC को स्टार्ट ना करने लग जाएं अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाने के लिए। और यहाँ पर जो बिल्कुल सही बात है, इंडिया ने जो भी फैसला किया है, इंडिया ने साफ साफ कह दिया कि भाई हम इस चीज़ के अगेंस्ट हैं, वो बिल्कुल सही बात है। किसी देश के इंटरनल मैटर में कूदने को कहाँ की समझदारी है, वो भी ऐसे देश का सिफारिश, भाई जो टेररिज्म पनप रहा है, जिस देश में टेररिज्म है, FATF का जो है, FATF ने साफ साफ बोला है कि भाई ग्रे लिस्ट में हम डाल रहे हैं, क्योंकि टेरर फंडिंग होती है इस देश में टेरर फंडिंग होती है। इस चक्कर में जो है FATF ने भी इनको ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है। तो OIC को कहीं ना कहीं समझना होगा क्या सही और क्या गलत है इस तरह के रिजोल्यूशन जारी करने से पहले। अच्छा, इस बार जो OIC की मीटिंग, ये 47th मीटिंग थी, और अगली जो नेक्स्ट 48th मीटिंग है वो पाकिस्तान में ही है। अब पाकिस्तान ने यहाँ पर
नियामे में ओआईसी की मीटिंग में जब इतना ज़्यादा ये एजेंडा तैयार करने की कोशिश की, तो अब अगली मीटिंग पाकिस्तान में होगी, तो पाकिस्तान का तो पहला मकसद यही होता है इंडिया को किस तरह नीचे दिखाना है, या इंडिया के साथ जो उनका पहला मुद्दा तो सिर्फ इंडिया है। तो आगे देखना ये होगा कि अब अगली मीटिंग में क्या कहते हैं, क्या होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर कोई सुझाव हो तो कमेंट कीजिएगा, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक